दोस्तों स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कैरियर गाइडेंस से संबंधित है। यहाँ पे जो वीडियो का जो टाइटल है हमारे पास आईएएस कलेक्टर कैसे बने। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कक्षा खास करके जो है मैं वीडियो लाया हूँ वो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए मैंने बनाया है एज अ कैरियर गाइडेंस। तो ये वीडियो आपका जो है जो माइंड सेट है कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं, अगर आप वाकई जो है आईएएस कलेक्टर की तैयारी, कलेक्टर बनना चाहते हैं या कलेक्टर अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पूरे टॉपिक कवर करूँगा। आईएएस कैसे बनना है, आईएएस क्या होता है, कौन सी परीक्षा देनी है और आपको तैयारी कब करनी है और इसका जो है वेतनमान, इसका जो है सैलरी कितनी मिलती है, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर कलेक्टर जो है कैसे बने। तो कलेक्टर कैसे बने और कलेक्टर क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो आईएएस कलेक्टर का जो फुल फॉर्म होता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म है आईएएस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अधिकारी जिन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है, आमतौर पर कलेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आमतौर पर जो है यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। बनना भारत में सबसे प्रतिष्ठित करियर विकल्पों में से एक है। तो जो ये एक कैरियर एक ऐसा है कि यहाँ पे जो सबसे प्रतिष्ठित करियर के रूप में आईएएस अधिकारी को माना जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये एज अ कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियो है, एज अ कैरियर गाइडेंस। तो यहाँ पे कक्षा 9वीं के लिए, कक्षा 9वीं से लेके जो है 12वीं तक और जो कॉलेज में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो उनको अगर जो है तैयारी कैसे करना है और क्या है कलेक्टर, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है, द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करनी होती है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि आईएएस क्या होता है। आईएएस एक जो अधिकारी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ये एक प्रतिष्ठित कैरियर है। इसके लिए आपको यूपीएससी संघ सेवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करनी होती है। यहाँ आपकी तैयारी के लिए एक विस्तृत मैंने गाइडलाइंस आपको दी है। तो शैक्षणिक योग्यता और विषय का चयन, शैक्षणिक योग्यता और विषय का चयन आपको करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको न्यूनतम योग्यता क्या, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अनिवार्य है। तो छात्रों आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे जो है विकल्प है कि आपको सिर्फ क्या है, कॉलेज पास करना है। बिल्कुल आपको यहाँ पे कॉलेज पास करने के बाद आप जो है आईएएस अधिकारी बन सकते हैं और आईएएस की तैयारी यानी कि कलेक्टर की तैयारी आप कर सकते हैं। विषय, यूपीएससी के लिए कोई विषय अनिवार्य नहीं है, आप कोई सा भी विषय करें, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, मैथ से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग करें या मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकते हैं आप। किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से आप जो है यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है कॉलेज पास आउट हो जाते हैं यानी कि ग्रेजुएशन, स्नातक पास आउट हो जाएंगे, तो आपको जो है ये आप जो है यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक सलाह है, यदि आप अभी विषय चुन रहे हैं यानी कि 10th के स्टूडेंट जो पास होके 11th में जा रहे हैं उनके लिए है, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल जैसे विषय मददगार होते हैं। तो उनके लिए है क्योंकि इनका यूपीएससी के सिलेबस में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। हालांकि आप उस विषय को चुनें जिसमें आपकी रुचि है। सबसे बड़ा मैंने इस YouTube चैनल पे जो है वीडियो बना रखा है रुचि के बारे में। यहाँ पे आपकी जो रुचि रहेगी यानी कि जो आपकी रुचि है वो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप जो है इतिहास, राजनीति और विज्ञान, भूगोल
इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी रुचि नहीं है अभी फ़िलहाल में और आप कलेक्टर बनना चाहते हैं कोई दूसरा विषय लेकर, तो आप बन सकते हैं बिल्कुल। आप चाहे तो गणित ले सकते हैं, आप विज्ञान ले सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, बायो से कर सकते हैं और कॉमर्स आर्ट्स से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपके लिए वो नहीं है बंदिश, आप कोई सा भी सब्जेक्ट्स ले लें। स्नातक में अच्छा प्रदर्शन कर सकें उससे ऑप्शनल विषय के रूप में भी ले सकते हैं, आप ऑप्शनल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत, ग्रेजुएशन में केवल पास होना काफ़ी है, अंकों का कोई न्यूनतम प्रतिशत अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, आपको फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 50% या 60% भी बनाओगे तो आपको ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आईएएस की परीक्षा अधिकारी की दे सकते हैं। अंतिम वर्ष, ग्रेजुएशन के आखिरी साल के छात्र भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन के अंतिम साल में हैं तो भी आप जो है इसकी परीक्षा दे सकते हैं। पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ विषय बेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, तो यहाँ पे यद्यपि आप किसी भी विषय से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषय यूपीएससी के पाठ्यक्रम से सीधे मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये विषय जनरल स्टडीज़ के पेपर जिसमें 60 से 70% हिस्सा कवर कर सकते हैं। यानी कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं ये आपको मदद कर सकते हैं जो है यहाँ पे आईएएस की तैयारी में, अगर आप वो विषय से 11वीं 12वीं और कॉलेज करते हैं तब। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है आर्ट्स से ग्रेजुएशन करें, आप जो है मैथ से भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करके भी जो है आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल से ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप आईएएस अधिकारी की जो है बन सकते हैं। तो आप जो है कोई सा भी विषय लें, आप उसमें अपनी इंटरेस्ट देखें कि मुझे पढ़ने में कौन सा विषय मज़ेदार लगता है और उसमें आपकी इंटरेस्ट है और उसमें आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वही विषय लें। उसके बाद जो है आप आईएएस की तैयारी शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छात्रों यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग साइंस, यदि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है तो आप अपने तकनीकी विषयों को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये अच्छा विकल्प होता है अगर आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो अधिकतर जो है देखा गया है कि इंजीनियर जो रहते हैं उनका जो है आईएएस अधिकारी के रूप में अधिकतर सिलेक्शन होता है। तो ये माइंडसेट आप नहीं रखें कि आप जो है सिर्फ आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन करें, आप कोई सा भी विषय ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो है लक्ष्य वो नहीं भूलना है आपको कि मुझे एक आईएएस अधिकारी बनना है। तैयारी कब से शुरू करें, तो स्कूल के दौरान यदि आप कक्षा 11वीं 12वीं से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू करें, अखबार, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डाल दें। यानी कि यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि आप जो है कक्षा 11वीं और 12वीं से ही तैयारी शुरू कर दें यदि आपका लक्ष्य अभी से आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक अधिकारी आईएएस अधिकारी बनना है। दूसरी बात, कॉलेज के दौरान तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय स्नातक है, ग्रेजुएशन है। आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्रथम और द्वितीय वर्ष में, आप तभी से शुरू कर दीजिए अगर आपको जो है एक अधिकारी बनना है तो। शुरुआती कदम, पहले साल में अखबार, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो जानकारी आप सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। छात्रों आपको बहुत ही मदद देने वाली है। आदत डालें, एनसीईआरटी की किताबें कक्षा 6 से 12 के आधार मजबूत करें। आखिरी वर्ष, स्नातक के अंतिम वर्ष में आप पूरी तरह से सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है आखिरी वर्ष में पूरी तरह से सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद यदि आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो अब भी आप 1-2 साल का वो समय पूरा फुल टाइम देकर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान आपको तैयारी करते ही जाना है। जो अधिकारी के लिए आपको जो है तैयारी करना है, आईएएस अधिकारी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इसके लिए आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ेगा, इसमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा पैटर्न कैसा रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस बनने के लिए आपको 3 कठिन चरणों से गुजरना पड़ेगा।
पहले तो एक प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होगी, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, एक जीएस का और एक सीसेट का। यह केवल क्वालिफाइंग राउंड रहेगा, यानी कि इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें निबंध, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर और एक वैकल्पिक विषय ऑप्शनल शामिल है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पास कर लेते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। मुख्य परीक्षा पास करने वालों को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो छात्रों, ये बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही जो है ज़रूरी जानकारी है आप सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वेतनमान। तो अब जब आप आईएएस अधिकारी बन रहे हैं तो आपको जो है सैलरी यानी कि आपका जो है वेतनमान बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई सी भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको वेतन नहीं मिल रहा है तो वो फिर नौकरी ज़रूरी नहीं रह जाती, आपको उसमें वेतन मिलना ज़रूरी है। तो अब आप एक आईएएस अधिकारी बन रहे हैं तो इस पद का जो है सबसे पहला जो है यहाँ पे पद रहेगा आपको सबसे पहले नियुक्ति मिलेगी, एक एसडीएम के रूप में नियुक्ति मिलती है। इसका लेवल 10 रहता है, जिसका वेतन स्टार्ट होता है 56,000 से। शुरुआती स्तर इतना रहेगा, आपको 56,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, लेवल 11 में जाएंगे। एडीएम ड्यूटी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो 67,700 रुपये जो है अनुभव लगभग आपको 5 से 8 वर्ष के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो कलेक्टर रहेंगे, असिस्टेंट कलेक्टर, इसके बाद ड्यूटी कलेक्टर की पोस्ट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बाद आपको 78,000 रुपये, ये लेवल 12 रहेगा। 9 से 12 वर्ष के अनुभव पे अगर आपका ज़्यादा अनुभव हो जाता है तो यहाँ पे जो है कैबिनेट सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, जिसकी सैलरी रहेगी आपकी 2.5 लाख तक। तो छात्रों, ये जो है सैलरी बहुत ही आपकी अच्छी रहने वाली है अगर आप एक आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो। उसके बाद जो है एक आईएएस अधिकारी को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है यहाँ पे, और जो है ड्राइवर, सुरक्षा, सरकारी यात्रा, मेडिकल सुविधा, विदेश में पढ़ाई के अवसर भी सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलेंगे आपको। सब कुछ फ्री, ऑल ऑफ फ्री मिलेगा आपको, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलता है, यात्रा भत्ता भी। शुरुआती कुल वेतन के लगभग 80 से 1 लाख के बीच में होता है। शुरुआती वेतन ही 80 से 1 लाख के बीच में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे महत्वपूर्ण पात्रता एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे 21 से 32 वर्ष की आयु तक आप जो है अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 21 से 32 वर्ष तक आप जो है इसमें परीक्षा दे सकते हैं। ओबीसी के छात्र यहाँ पे 35 वर्ष तक छात्र जो है आयु में जो है 35 वर्ष तक के जो है छात्र यहाँ पे दे सकते हैं परीक्षा। इसके बाद एससी एसटी के जो स्टूडेंट है वो 37 वर्ष तक यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। अब अटेम्प्ट की बात करें, जनरल के लिए यहाँ पे रहेगा, जनरल का जो यहाँ के पे कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पे प्रयास आप 6 बार दे सकते हैं एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए। अगर आप 6 बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इसकी परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे 9 अटेम्प्ट रहेंगे कि 9 अटेम्प्ट देने के बाद आप जो है 10वां अटेम्प्ट देना चाहते हैं ओबीसी के छात्र तो आप नहीं दे सकते। तो ध्यान रखिए, आप कंठस्थ कर लीजिए कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में एक आईएएस अधिकारी बनना है। तो क्योंकि अटेम्प्ट जो है यहाँ पे गिने जाते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट दे रहे हैं। एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको छात्रों बहुत ही पूरी जानकारी, यहाँ पे एक आईएएस अधिकारी कैसे बनना है पूरी जानकारी मैंने आपको समझाई है, और आपको पूरा करियर गाइडेंस पूरा आपको इसमें बताया है कि आपको जो है एक आईएएस अधिकारी बनना है तो आपको जो है लेवल की पढ़ाई करनी है, क्या क्या किस जो है क्लास से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो
यहाँ पे जो कैरियर गाइडेंस के वीडियो में अलग अलग विषय जितने भी नौकरी है सब पे बनाने वाला हूँ। तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शिक्षा से संबंधित जानकारियों के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।